नमस्कार दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है काम और समय। तो पहले जो वीडियो करवाई थी उसमें हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाया था। अब इसमें थोड़ा सा और मिक्सअप करके थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन बनाया अभी। तो अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ए तथा बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 36 तथा 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए अगर अलग काम करे तो उस काम को 36 दिन में करेंगे और बी अलग काम करे तो उसको 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं अभी, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है। यानी काम दोनों ने एक साथ शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। संपूर्ण काम संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा? तो देखो भी इसको कैसे करेंगे हम। ये है मान लो काम यहां से लेके यहां तक, तो दोनों साथ साथ लगे, यानी ए प्लस में बी। हमने मान लिया एक्स दिनों तक इन्होंने काम किया भी, ए प्लस बी ने। और फिर पीछे के जो 4 दिन है, ये 4 दिन यहां तक काम किया बी ने, यानी टोटल बी ने काम किया आपके पास एक्स प्लस 4 दिनों तक। इसने ए ने काम किया एक्स तक, फिर ये कहता है 4 दिन पहले इसने काम छोड़ दिया, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले। तो हमने मान लिया ए प्लस बी ने जो इकट्ठा काम किया वो एक्स दिन। तो मान लेते हैं, माना एक्स दिनों में ए द्वारा किया गया काम क्या हो जाएगा बी। देखो एक्स दिनों में ए द्वारा काम ये करता है 36 दिन में, तो एक्स दिन में हो जाएगा आपके पास एक्स बटे में 36। इसी तरीके से आपके पास एक्स प्लस ये टोटल जो है आपके पास एक्स प्लस 4 दिनों में बी द्वारा किया गया काम आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस में 4। ये कितना करता है अभी 48 दिनों में। अब जो टोटल काम है वो है 1 के बराबर, यानी x अपॉन में 36 प्लस में x प्लस में 4 अपॉन में 48, और ये बराबर है किसके भी, एक काम के। 36 और 48 का हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 144। तो 144 को 36 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x। 48 को 144 को 48 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इसके साथ करेंगे 3x और 12 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 144 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 144। 12 माइनस कर दो भी, 7 और 3, 3 और 4 हो गए 7x। 12 उस तरफ माइनस करोगे 144 माइनस का 12, यानी आपके पास आ जाएगा 132। x की वैल्यू आ जाएगी 132 अपॉन में 7। इसको काट दो भी, ये कट जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 18 सही 6/7, यानी 7 और 56, यानी 126 और 6 132/7। यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 18 सही 6/7 दिन, यानी 18 सही 6/7 दिन काम किया किसने भी, दोनों ने मिलके। लेकिन ये कहता है संपूर्ण काम संपन्न होने में लगा समय। संपूर्ण काम यानी 4 दिन और इसमें ऐड कर दो, 18 सही 6/7 जमा में 4, यानी 22 सही 6/7 दिन लगेंगे संपूर्ण काम होने में भी। यानी किसी का भी ए का पूछ ले या बी का पूछ ले तो हम दोनों को अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसने संपूर्ण का पूछा है तो हम दोनों को जोड़ देंगे। 18 से 6/7, यानी दोनों ने इकट्ठे दिन काम किया है, फिर बी ने अकेले 4 दिन काम किया, टोटल जोड़ोगे तो 22 सही 6/7 दिन आ जाएगा अभी। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा इजीली टाइप से किया है। और क्वेश्चन देखो भी, अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसे ही था कि भी ए ने कुछ दिन काम करके छोड़ दिया, फिर बी ने किया। अब इसमें 3 व्यक्ति आगे भी,
किसी ने 4 दिन काम किया, किसी ने 2 दिन। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। ए, बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 32, 48 और 64 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए जो है एक काम को 32 दिन में, बी 48 दिन में, सी 64 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं भाई, तीनों मिलकर जो है एक काम को आरंभ करते हैं। लेकिन 4 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, और सी जो है अंत तक काम करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ अभी। तो ये काम करके बीच में छोड़ने वाले क्वेश्चन जो हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। वो कैसे करेंगे हम, जैसे एक लाइन पे हम ड्रा कर लेंगे सबसे पहले ऐसे कि भाई तीनों ने जो काम किया 4 दिन के बाद, यानी 4 ए प्लस बी प्लस सी, ये 4 दिन तक इकट्ठा काम किया अभी। फिर इसके बाद जो है आपके पास बी और सी, इन्होंने इकट्ठा काम किया 2 दिन। 2 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया अभी। फिर ये जो बाकी टाइम बच गया है यहां से यहां तक, ये सी ने अकेले किया अभी, ये नहीं पता कितने दिन तक किया, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो ए प्लस बी प्लस सी ने किया 4 दिन, फिर ए ने छोड़ दिया, यहां तक रह गया बी प्लस में सी 2 दिन। तो इसका हमें नहीं पता सी ने कितने दिन काम किया, तो इसको मान लेते हैं हम एक्स। तो जो टोटल निकालना है वो है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो सबसे पहले हम ए का निकाल लेते हैं। ए ने 4 दिनों तक काम किया, तो 4 दिनों में ए का काम, यानी इस काम को वो 32 दिनों में समाप्त कर सकता था अभी। तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा अभी 1/32, और 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 4/32। इसको काटोगे तो ये आ गया 1/8। इसी तरीके से अब बी का निकालें, तो बी ने कितने दिन काम किया अभी, एक तो 4 दिनों तक तो इनके साथ मिलके किया तीनों ने, फिर 2 दिन सी के साथ किया, यानी टोटल हो गया आपके पास 4 प्लस में 2, यानी 6 दिनों में बी का काम। उसी तरीके से बी का काम है 48 दिनों में काम कर सकता है। 1 दिन का हो जाएगा 1/48, 6 दिन का हो जाएगा 6/48। ये भी आपके पास कितना आ गया अभी 1/8। फिर है सी का भी, सी का कितना हो जाएगा अभी 4 और 2 6 दिन तो ये किया, फिर एक्स का ये किया, तो आपके पास हो जाएगा 6 जमा में एक्स। और सी का काम, सी का काम कितना अभी 64 दिनों में करता है वो, तो 1 दिन का हो जाएगा 1/64, और 6 प्लस एक्स का हो जाएगा 6 प्लस एक्स बटे में 64। ये आ गया भाई इनका अलग अलग, ए का, बी का और सी का। अब तीनों टोटल काम करें तो क्या होगा अभी 1/8 जमा में 1/8 जमा में 6 प्लस में एक्स बटे में 64। ये किसके बराबर है अभी, एक काम के बराबर है अभी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 64 को एलसीएम ले लेंगे अभी, ये एलसीएम आ गया। 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8, या ऊपर 8, फिर प्लस में 8 सेम तरीका, फिर 6 प्लस में x इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 यहाँ पे आ जाएगा अभी, ये हो जाएगा 64। अब इनको जोड़ लो भी, 8 8 और 16, 16 और 6 22, उस तरफ लेके जाओगी तो x हो जाएगा 64 माइनस में 22, यानी आपके पास आ जाएगा 42। x की जो वैल्यू है वो आ गई भी 42 दिन, यानी ये वो वैल्यू आई है जो सी ने काम किया। सी ने जो है 42 दिन तक काम किया अभी, लेकिन ये संपूर्ण पूछ रहा है अभी टोटल जो है आपके पास पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो 42 तो ये हो गया बी, ए जमा बी जमा सी का जो काम है टोटल 4 ये 2 ये 6,
4 जमा 2 जमा 42, 42 और 6 48, यानी ये जो काम है 48 दिन में समाप्त हुआ। तो ये है आपके पास कोई काम छोड़ देता है या बाद में आ जाता है, इस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भी। और इसी तरीके से हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।